साबिक रुकने असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने से तेलंगाना रियासत से भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी जरूरी है ताकि कौमी सतह पर तेलंगाना के मसाइल और जरूरियात पेश किए जा सके। मौजूदा हालात में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में तेलंगाना की गूंज पहुंचाना अष्ट जरूरी हो गया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी अपनी ना तजुर्बेकारी के नतीजे में रियासत तबाही के दहाने पर खड़ी है। किसान फसलों के खुश्क होने से और खवातीन कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक की इमदाद ना मिलने से काफी परेशान हाल है। जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, वो कल शाम हुस्नाबाद हलके में शामिल सैयदापुर मंडल और जेगर मामड़ी मंडल में करीमनगर लोकसभा हलके के बीआरएस उम्मीदवार विनोद कुमार के हक में इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की मौजूदा मसनूई खुश्क साली की तदारी के लिए पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाना रियासत और रियासत के किसानों के मुफाद में सूदमंद होगा। भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार बराए लोकसभा हलके करीमनगर बी विनोद कुमार ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि तश्कील तेलंगाना की राह हमवार करने के लिए उन्होंने 32 सियासी जमातों से तेलंगाना के हक में राय दही हासिल की थी। इस करीमनगर हलके की तरक्की के लिए हजारों करोड़ रुपये से तरक्याती काम अंजाम दिए गए, स्मार्ट सिटी बनाया गया। उन्होंने 13 मई को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि वो माजी से ज्यादा मुस्तकबिल में हलके की तरक्की और अवामी जरूरियात की तकमील के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करेंगे। सदर मंडल परिषद की वनिता श्रीनिवास रेड्डी, रुकने खानसाज कौंसल टी रविंदर राव, सदर मंडल कमेटी अंजया राजैया, इस प्रभाकर रेड्डी, मोहम्मद सरवर पाशा, मोहम्मद इमाम उद्दीन और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। మోడీ గారి పేరు చెప్పి ఆయన గెలిచిండు. ఆయన గెలిచిన తర్వాత కరీంనగర్ మన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి 5 రూపాయల పని కూడా చేయలేదు. నేను అడుగుతున్నా, ఇలా చిగురు మామిడి అంబేద్కర్ సాక్షిగా మన బస్ స్టాండ్ సాక్షిగా ఇన్ని వేల మంది ముందు నేను అడుగుతున్నా, బండి సంజయ్ గారు మీరు ఏం పని చేసిండ్రు 5 ఏళ్లలో కరీంనగర్ ప్రజలకి? 5 రూపాయలు కూడా నువ్వు తీసుకురాలేదు. నేను వేల కోట్ల రూపాయల పనులు ప్రారంభించిన ఇలా అయితానాయి, కళ్ళకు అవపడతానాయి. నేను చెప్తే ఆయన ఏం చేసిండు, ఈ మధ్య ఊర్లలో పోస్టర్లు అంటించారు. ప్రతి ఊర్లో అంటించుకున్నాడు 2 నెలల క్రితం. ఏం చెప్తుండు, అంగన్వాడీ లోపల పాలు గుడ్లు ఇప్పించిన అని చెప్పిండు. పాల గుడ్లు ఇనిపించినామా? మన